आज और एक परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है जिसका नाम है अमृत 2.0 योजना। अमृत 2.0 परियोजना महाराष्ट्र के 413 स्थानीय निकायों में क्रियान्वयन हुआ है। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अमृत 2.0 परियोजना का बटन दबाकर शुभारंभ करें। शहरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति एवं सीवेज और शहरी परिवहन जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना इस परियोजना का उद्देश्य है। शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के साथियों का जीवन आसान बनाने वाली इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमृत 2.0 अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की शहरों की जल सुरक्षा नीति के तहत अमृत योजना का जन्म हुआ है। राज्य के 145 शहरों में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 300 से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस अभियान के माध्यम से लगभग 41 लाख घरों को नल कनेक्शन से स्वच्छ जल और 38 लाख से ज्यादा घरों को मल निस्सारण की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत भिवंडी, निजामपुर, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, शेगांव, सातारा, भद्रावती इन जगहों पर जल आपूर्ति प्रकल्पों का और सांगली जिले में मल निस्सारण प्रकल्प का निर्माण होगा। इन सारी परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपयों तक है। ऐसी योजनाओं के चलते भारत जैसे महान राष्ट्र के महाराष्ट्र में प्रगति की रफ्तार अपनी चोटी पर है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इस विकास की प्रक्रिया को निरंतर गति देने का प्रयास सफलतापूर्वक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना गरीब ठेले वाले, रेडी वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, हमारे ये सब साथी सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर बने, इस हेतु हमारे प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपयों तक एक माइक्रो क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये योजना बिना गारंटर लोन प्रदान करती है। समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को योजना के दूसरे हिस्से में 20,000 रुपयों तक और तीसरे हिस्से में 50,000 रुपयों तक की क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी। 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सालाना 7% की दर से ब्याज सब्सिडी भी मिल सकती है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र के सभी स्तर के नागरिकों का जीवन अधिक सुखद और समृद्ध करना विकसित भारत संकल्प का ध्येय है। और वह मंगल क्षण नजदीक आ गया है। प्रधानमंत्री आवास परियोजना के तहत रेनगर हाउसिंग फेडरेशन के 15,000 लोगों को घरों का हस्तांतरण होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस परियोजना के कुछ लाभार्थियों को अपने कर कमलों से घरों की चाबी सौंपकर परियोजना का लोकार्पण करें। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर सुनीता मुदप्पा जगले और उनके पति मुदप्पा मरप्पा जगले। इनको माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपकर लोकार्पण करें। सुनीता मुदप्पा जगले और उनके पति मुदप्पा मरप्पा जगले अभी न्यू जगजीवन राम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और अपने खुद के घर में, मकान में वो अब जाएंगे। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी लता विजय दसरी और उनके पति विजय नारायण दसरी। लता विजय दसरी और उनके पति विजय नारायण दसरी दत्तनगर के गिरी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और उनको आज खुद का मकान इस रेनगर हाउसिंग फेडरेशन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रिजवाना लाल मोहम्मद मकानदार और उनके पति लाल मोहम्मद इस्माइल मकानदार। यह गरीबी हटाव झुग्गी झोपड़ी नंबर 2 में बीजापुर रोड में रहते हैं। इनको भी आज खुद का मकान प्राप्त हुआ है और मैंने जैसे कि बताया कि इस परियोजना की ये विशेषताएं है कि घरों की मालकियत हमारी माओं के, बहनों के नाम पर की गई है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि परियोजना के कुछ प्रातिनिधिक लाभार्थियों को पत्र के रूप में निधि प्रदान करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर विजयालक्ष्मी सूर्यमणि इंगले। विजयालक्ष्मी सूर्यमणि इंगले 10,000 का कर्जा इन्हें आज प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हमने बताया कि कोरोना काल में जिनका रोजगार बंद हुआ, जिनके व्यवसाय बंद हुए, उन्हें खुद का रोजगार मिले, व्यवसाय शुरू हो, इसके लिए कर्जा दिया जा रहा है। विजयालक्ष्मी सूर्यमणि इंगले, सब्जी राशन की दुकान है इनकी। इसके बाद आमंत्रित करना चाहूंगी अर्चना राजशेखर कट्टा। इनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सोलापुर नगर निगम देश का पहला नगर निगम होगा कि केंद्र सरकार द्वारा ये जो टारगेट दिया गया था उसमें 100% से ज्यादा 127% की सफलता सोलापुर नगर निगम ने प्राप्त की है। इसके बाद नीलोफर असलम शेख, इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। मेस के डिब्बे चलाती है नीलोफर जी घर चलाने के लिए, और इन्हें 10,000 का ऋण, उसका पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से प्राप्त हो रहा है। टोटल 31 करोड़ से ज्यादा लोन इस परियोजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वनिधि परियोजना के तहत बांटा गया है। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी कि हमारी टेक्निकल टीम से कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह जो घरों का निर्माण हुआ है और महाराष्ट्र में बाकी जिलों में 90,000 घरों का निर्माण हुआ है, उसकी जानकारी देने वाला एक छोटा सा वीडियो प्ले करें। टेक्निकल टीम से अनुरोध है। ये 30,000 परिवारों के लिए जो घर बन रहे हैं ना, आज शिलान्यास हुआ है, चाबी देने के लिए हम ही आएंगे। हर एक भारतीय को रहने के लिए घर देना ये सिर्फ प्राथमिकता नहीं बल्कि कर्तव्य है। इस विचार से सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत असंगठित मजदूरों के लिए रेनगर आवास योजना का निर्माण किया गया है। ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस योजना के तहत बीड़ी मजदूर, सफाई कर्मचारी, कपड़ा मिल मजदूरों को घरों का लाभ मिलने वाला है। सोलापुर से 11 किलोमीटर दूर कुंभारी गांव में 365 एकड़ जमीन पर 30,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है, जहां कुल 1,50,000 लोग सोलापुर सिटी से कुंभारी गांव में बसने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर घर की मालिकी महिला के नाम है। इसमें असंगठित मजदूरों को 300 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। इस आत्मनिर्भर टाउनशिप में घर के साथ पानी, बिजली, पाठशाला, कुशलता विकास केंद्र जैसी सुविधा के साथ ये शहर सोलर शहर एवं डिजिटल शहर है। इस योजना के तहत घर की कुल कीमत 5 लाख रुपए है, जिसमें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार और 1 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। अभिमान की बात यह है कि जनवरी 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस जिनकी प्रेरणा से ये प्रोजेक्ट मूर्त रूप पा सका है, उन्हीं की सरकार राज्य में थी, तब इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से ही हुआ था और इस योजना के पहले चरण का यानी 15,024 घरों का समर्पण भी उनके ही हाथों हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के तहत पूरे महाराष्ट्र में 1600 से ज्यादा परियोजनाओं में 90,000 घरों को प्रदान किया जा रहा है। अब तक योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 6 लाख से ज्यादा सब्सिडी वाले घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से कुल 2 लाख से ज्यादा मकानों का कार्य प्रगति पर है तथा 1.5 लाख से ज्यादा मकान पूर्ण हो चुके हैं। इन घरों में से बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण 90,000 घर लाभार्थियों को सौंप दिए जाएंगे। आज का ये समर्पण समारोह देश के विकास में एक ऐतिहासिक कदम है। विश्व की सबसे बड़ी आवास योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि और अथक प्रयासों का फल है। सारी दुनिया उनके नेतृत्व कौशल का लोहा मानती है। आप इस आधुनिक आत्मनिर्भर भारत का भरोसा है। आपको देखकर भारत का हर नागरिक सुरक्षित